अध्याय 17। मेरे बदले कोई और करे, मैं उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता। जंगल की मानसिकता 2। 13 अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। उत्पत्ति 11:31। उत्तरदायित्व को प्रायः कहा जाता है परमेश्वर की योग्यता के प्रति हमारा। परमेश्वर ने हमारे समक्ष जो प्रत्युत्तर अवसर रखे हैं, उनका पालन करना ही उत्तरदायित्व है। परमेश्वर ने अब्राम के पिता को एक उत्तरदायित्व सौंपा था, उसकी योग्यता के प्रति प्रत्युत्तर देने का एक अवसर, उसने कनान देश जाने का एक अवसर उसके सामने रखा था। परंतु पूरी यात्रा परमेश्वर के साथ करने के बदले उसने हारान देश में रहना चुन लिया और वहीं रहने लगा। जब परमेश्वर पहल करके हमसे बात करता है और हमें कुछ करने का अवसर देता है, तो उत्तेजित हो जाना बहुत सरल है। परंतु 13 की भांति हम कई बार जो कार्य प्रारंभ करते हैं, उसे अंत नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम इसे आरंभ करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसमें बहुत अधिक संयुक्त होना होगा। केवल उत्तेजित होने से काम नहीं चलेगा। अधिकांश नए साहसिक कार्य उत्तेजना पूर्ण होते हैं, क्योंकि वे नए होते हैं। उत्तेजना से कोई व्यक्ति थोड़ी दूर तक तो जा सकता है, परंतु वह कार्य की अंतिम रेखा तक नहीं पहुंच पाएगा। अधिकांश विश्वासी वही करते हैं जो बाइबल बताती है कि 13 ने जो किया। वे एक स्थान से आरंभ करते हैं और मार्ग में दूसरी जगह पर ठहर जाते हैं। वे थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं। वे अपने अभियान को पूरा तो करना चाहते, परंतु उसके साथ जो उत्तरदायित्व जुड़ा हुआ है, उसको नहीं उठाना चाहते। यदि उनके बदले कोई अन्य व्यक्ति उस कार्य को कर दे, तब वे उस महिमा का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, परंतु ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होता। वैयक्तिक उत्तरदायित्व को दूसरे को नहीं दिया जा सकता। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। निर्गमन 32:30-32। मैं जो पढ़ा है और अध्ययन किया है, उससे मैंने यह जाना है कि इस्राएली किसी भी चीज का उत्तरदायित्व नहीं लेते थे। मूसा को उनके बदले प्रार्थना करनी पड़ती थी, उनके लिए परमेश्वर को खोजता था, और यहाँ तक कि जब वे लोग किसी समस्या में फंस जाते थे तो उनके लिए पश्चाताप भी किया करता था। निर्गमन 32:1-4। एक शिशु किसी भी चीज का उत्तरदायी नहीं होता, परंतु जब वह शिशु बड़ा हो जाता है, तब उससे यह आशा की जाती है कि वह अधिक से अधिक उत्तरदायित्वों को संभाले। माँ बाप का यह परम कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को उत्तरदायित्व लेना सिखाएं। परमेश्वर की भी अपने बच्चों के प्रति यही इच्छा है। परमेश्वर ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर की सेवकाई में हूँ। उसके वचन को मैं सारे अमेरिका और अन्य राष्ट्रों में रेडियो और टेलीविजन द्वारा सिखा रही हूँ, परंतु मैं आपको निश्चय दिलाती हूँ कि इस बुलाहट में एक पहलू उत्तरदायित्व का भी है, जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। अधिकांश लोग कहते हैं कि वे सेवकाई में जाना चाहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह एक निरंतर चलने वाली आत्मिक घटना है। बहुत बार लोग हमारे संगठन में नौकरी के लिए आवेदन देते हैं, यह सोचकर कि सबसे बड़ी बात जो उनके साथ घट सकती है वह है मसीही सेवकाई का एक हिस्सा बना जाना। बाद में उन्हें यह पता चलता है कि यहाँ भी उन्हें वही काम करना होगा जो अन्य स्थान में करना होता है। उन्हें प्रातः उठना होगा, समय पर कार्यालय पहुंचना होगा, किसी के अधिकार में रहना होगा, नियमित दैनिक कार्यक्रम का अनुसरण करना होगा, इत्यादि।
जब लोग कहते हैं कि वे हमारे लिए कार्य करना चाहते हैं, तब मैं उनसे कहती हूँ कि हम सारे दिन बादलों के साथ बहते हुए हल्लेलुयाह गान नहीं गाते हैं। हम काम करते हैं और कठिन काम करते हैं। हम सच्चाई में चलते हैं और जो भी करते हैं वह श्रेष्ठ होता है। निःसंदेह सेवकाई में कार्य करना एक विशेष अधिकार है, परंतु मैं नए आवेदकों को यह बिंदु स्पष्ट रूप से बता देती हूँ कि जब उत्तेजना समाप्त हो जाती है, तब वे जान जाएंगे कि हम उनसे उच्च स्तर के उत्तरदायित्व की अपेक्षा करते हैं। चींटियों के पास जाएं, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तभी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह बंद के समान आ पड़ेगी, लुटेरे के समान, और तेरी घटी हथियार। नीतिवचन 6:11। इस्राएलियों की यही आलसी मानसिकता थी जिसके कारण 11 दिन की यात्रा करने में उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा था। मुझे नीतिवचन का यह खंड अच्छा लगता है, जिसमें हमारा ध्यान चींटियों की ओर आकर्षित किया गया है। उनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं जो उनके और उनके परिवार के लिए भोजन वस्तु जुटाए। ऐसे लोग, जिन्हें हर समय कुछ करने के लिए दूसरों को धक्का लगाना होता है, वे कभी भी कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग तभी सही कार्य करते हैं जब कोई उन्हें देख रहा हो। ऐसे लोग भी अधिक सफल नहीं होते। हमारे अंदर कार्य करने की प्रेरणा होनी चाहिए। हमें परमेश्वर के समक्ष अपना जीवन इस प्रकार जीना चाहिए, यह जानते हुए कि वह हमें देख रहा है और हमारा उपहार उसकी ओर से आएगा जब हम केवल वह ही करेंगे जिसे करने के लिए उसने कहा हो। बुलाए गए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मत्ती 22:14। बाइबल के एक शिक्षक को मैंने एक बार यह कहते सुना कि इस पद का अर्थ है कि बुलाए गए बहुत है, या बहुतों को एक अवसर दिया है कि परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करें, परंतु बहुत थोड़े उस उत्तरदायित्व को उठाने के इच्छुक होते हैं। जैसा कि इससे पहले वाले अध्याय में मैंने यह सूचित किया था कि बहुत से लोगों के पास इच्छा हड्डी विशबोन तो होती है, परंतु मेरुदंड नहीं। जंगल की मानसिकता वाले लोग चाहते तो सब कुछ है, परंतु करते कुछ नहीं। उठ और जा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा। अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। यहोशू 1:1-3। जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मूसा मर गया है और अब उसे उसका स्थान लेना है और लोगों को यरदन पार प्रतिज्ञा के देश में ले जाने की अगुवाई करना है, इसका अर्थ था कि परमेश्वर यहोशू को एक नया उत्तरदायित्व सौंप रहा है। यही बात हमारे लिए भी सत्य है। जब हम अपने आत्मिक उत्तरदायित्व को मांगते हैं, आप और मैं कभी भी परमेश्वर की अभिषेक की हुई सेवकाई को नहीं कर पाएंगे यदि हम गंभीरता से अपने उत्तरदायित्वों को उठाने के इच्छुक न हों। देखो, यही अनुकूल समय है। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। सबोपदेशक 11:4। 1993 में जब परमेश्वर ने मुझे और देव को दिखाया कि वह चाहता है कि हम टीवी पर जाएं, उसने कहा, मैं तुम्हें टेलीविजन पर जाने का एक अवसर दे रहा हूं, परंतु यदि इस अवसर को तुम अभी नहीं लोगे तो फिर यह तुम्हारे पास दोबारा कभी नहीं आएगा।
यदि परमेश्वर हमें यह न बताता कि यह अवसर केवल उसी विशेष क्षण के लिए था तो संभवतः हम देर कर देते। आखिरकार हम अंत में ऐसी स्थिति में थे जहां हम सुख का अनुभव कर सकते थे। 9 वर्षों तक हमने वचन की सेवकाई में जीवन लाइफ इन द वर्ड मिनिस्ट्रीज को एक बच्चे की तरह पाला था। अब परमेश्वर हमें एकाएक अधिक लोगों तक पहुंचने का एक अवसर प्रदान कर रहा था, जिसे हम अपने हृदय से करना चाहते थे। इसको करने लिए हालांकि हमें अपनी आराम वाली स्थिति को छोड़ना होगा और एक नए उत्तरदायित्व को संभालना होगा। जब परमेश्वर अपने लोगों से कुछ करने के लिए कहता है, तब एक उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने की परीक्षा हमारे सामने आ जाती है। प्रेरितों के काम 24-25 कार्य को रोके रखने की एक प्रवृत्ति होती है, जब तक कि उसका कुछ मूल्य न चुकाना पड़ जाए। मैं आपको उत्साहित करती हूँ ऐसा व्यक्ति बनने के लिए जो उत्तरदायित्वों को लेने में डरता न हो। जब आप प्रतिरोध का सामना करते हैं तो आपके अंदर शक्ति का विकास होता है। यदि आप केवल सरल कार्य ही करते हैं तो आप सदैव दुर्बल ही रहेंगे। परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम हर चीज में जो वह हमें देता है उत्तरदायी रहें, उन कार्यों को करें जिससे कि जीवन में फल लगे। उसने जो हमें वरदान और कौशल दिया, यदि हम उनका प्रयोग नहीं करते तब हम उनके प्रति अपने दायित्वों को नहीं निभा रहे हैं। तैयार रहें, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। मत्ती 25:13। बाइबल का मत्ती 25 अध्याय हमें यह सिखाता है। जब हम यीशु के दोबारा आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तब हमें क्या करते रहना चाहिए? प्रथम 12 पदों में 10 कुंवारियों का वर्णन है, जिनमें 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। मूर्खों ने उससे मिलने की तैयारी में कुछ अधिक कार्य नहीं किया था। उन्होंने जितना कम कार्य हो सकता था केवल उतना ही किया, यहाँ तक कि अपनी कुप्पियों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं लिया था। बुद्धिमान कुंवारियों ने आवश्यकता से अधिक कार्य किया। उन्होंने आवश्यकता अधिक तेल ले लिया ताकि यदि दूल्हा देर से भी आए तो उनकी कुप्पियां जलती रहें। जब दूल्हा आया तो मूर्ख कुंवारियों की कुप्पियां बुझने पर थी। वे चाहती थी कि बुद्धिमान कुंवारियां उन्हें थोड़ा सा तेल दे दें। प्रायः यह ही होता है। जो लोग आलसी होते हैं और सदैव कार्य को टालते रहते हैं, वे चाहते हैं कि वे लोग जो परिश्रमी हैं उनके दायित्वों को उनके बदले पूरा करते रहें। आपको जो दिया गया है उसका प्रयोग करें, हे दुष्ट और आलसी दास। मत्ती 25:26। मत्ती 25 में हम एक दृष्टांत पाते हैं जिसमें यीशु 3 दासों का वर्णन करते हैं जिन्हें उनके स्वामी ने कुछ तोड़े दिए थे। फिर उनका स्वामी एक दूर देश को चला गया और वह चाहता था कि उसकी अनुपस्थिति में उसके दास उसके सामान की अच्छी तरह देखभाल करें। जिस दास को 5 तोड़े दिए गए थे उसने उनका उपयोग करके 5 तोड़े और कमा लिए। जिसे 2 तोड़े दिए गए थे उसने भी ऐसा ही किया, परंतु जिसे 1 तोड़ा मिला था उसने उसे भूमि में गाड़ दिया था, क्योंकि वह भय से भरा हुआ था। वह बाहर जाकर कुछ भी करने से घबराता था। वह दायित्वों से भयभीत था। जब स्वामी लौटकर आया तो उसने अपने उन 2 दासों को सराहा जिन्होंने अपने तोड़ों का उपयोग किया था, परंतु उसने अपने उस दास से कहा जिसने अपना तोड़ा भूमि में गाड़ दिया था, हे दुष्ट और आलसी दास। उसने आदेश दिया कि वह 1 तोड़ा उससे ले लिया जाए और उस दास को दे दिया जाए जिसके पास अब 10 तोड़े हैं, और इस दुष्ट और आलसी दास को दंडित किया जाए। परमेश्वर ने आपको जो योग्यता दी है उसका उपयोग करने के लिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ, ताकि जब स्वामी लौट कर आता है तो न केवल आप उसे वही दे जो उसने आपको दिया है, परंतु उससे और अधिक उसे दे सकें। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है कि हम अच्छा फल लाएं। यूहन्ना 15:16। वर्टिकल बार, चिंताएं न कि दायित्व उस पर डाल दें, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो।
जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 1 पत्रस 5:6-7। दायित्वों से डरे नहीं, दायित्व को नहीं परंतु चिंता को उस पर डालना सीखें। कुछ लोग किसी भी चीज की चिंता नहीं करते। वे अपनी चिंता देने में इतने विशेषज्ञ हो जाते हैं कि चिंताओं के साथ साथ वे अपने दायित्वों को भी डाल देते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। आपके समक्ष जो है उसी पर अपना मन लगाए, उससे इस कारण दूर न भागे क्योंकि वह आपको चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रहा है। सदैव स्मरण रखें कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगते हैं, यदि वह सब कुछ आपको परमेश्वर देता है, तो इस आशीष के साथ साथ एक दायित्व भी जुड़ा हुआ है। यदि आपके पास अपना घर अथवा मोटर कार है, तो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसकी भली प्रकार देखभाल करें। आलसी शैतान आपके मन और आपकी भावनाओं पर आक्रमण कर सकता है, परंतु आपके पास मसीह का मन है। आप निश्चित रूप से शैतान के इस धोखे को पहचान सकते हैं और जो सही है वही कर सकते हैं। किसी चीज को मांगना तो बहुत सरल है, परंतु उसके प्रति उत्तरदायित्व को निभाने से ही चरित्र का निर्माण होता है। मुझे एक घटना याद है, जब मैं अपने पति से झील के किनारे वाले घर को खरीदने के लिए आग्रह किया करती थी, जहां हम प्रार्थना करने, विश्राम और अध्ययन करने जा सकें। एक ऐसा स्थान जो इस वातावरण से थोड़ा हटकर हो। उन्हें बताया करती थी कि यह कितना अद्भुत होगा, हमारे बच्चे और नाती पोते वहां आनंद कर सकेंगे और हम अपनी अगुवाई की सेवा को भी वहीं ले जा सकेंगे, अपनी सभाएं और प्रार्थनाएं वहां आयोजित कर सकेंगे। वह समय कितना महिमामय होगा। सुनने में यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु देव मुझे निरंतर बता रहे थे कि इन सब चीजों की देखभाल के लिए हमें क्या क्या करते रहना होगा। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हम पहले ही से कितने व्यस्त हैं और एक दूसरे घर के दायित्वों को उठाने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा। बागीचे की देखरेख, घर की देखरेख, खर्चे इत्यादि के विषय में उन्होंने मुझे अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यदि हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो अच्छा होगा कि हम एक किराए का मकान ले लें, ताकि हम उन दायित्वों से बचे रहें जो घर खरीदने के बाद हम पर आ जाएंगे। मैं अब तक केवल भावनात्मक दृष्टिकोण से ही देख रही थी, परंतु वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से देख रहे थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, दोनों पहलू देखने चाहिए। केवल आनंद ही नहीं परंतु दायित्वों पर भी विचार करना चाहिए जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। झील के किनारे का घर अति सुंदर तो होगा, परंतु केवल उन लोगों के लिए जिनके पास इसकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त समय हो, परंतु वास्तव में हमारे पास समय नहीं है। हृदय की गहराइयों से तो मैं इसे समझ रही थी, परंतु फिर भी 1 वर्ष तक देव से वह घर खरीदने के लिए कहती ही रही। मैं प्रसन्न हूँ कि वह दृढ़ रहे। यदि वह दृढ़ न होते, तो मैं निश्चित हूँ कि हमने वह घर खरीद लिया होता, थोड़े समय अपने पास रखा होता और अत्यधिक कार्य बढ़ जाने के कारण अंत में हमने बेच दिया होता। फिर ऐसा हुआ कि हमारे एक मित्र ने झील के किनारे का एक घर खरीद लिया और उनकी अनुमति से हम कभी कभी वहां जाकर उसका उपयोग करते हैं। यदि आप बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हर एक व्यक्ति जो मसीह के मन से कार्य करता है, वह बुद्धि के द्वारा चलता है, भावनाओं के द्वारा नहीं। उत्तरदायी बने।